हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और घर के ज़्यादातर काम सारे हो गए हैं। नहाना, कपड़े वगैरह सब कर लिया है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ खुशी के लिए लंच। तो उसमें मैंने उबाले हैं राजमा। तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि राजमा मेरे गले हैं या नहीं गले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए हैं, तो वो भी मेरे को अभी चेक करने हैं कि अभी हो गए हैं। बस वो निकालने हैं मशीन में से। धो दिए थे लेकिन सुखाए हैं मशीन में। वॉश तो मैंने हाथ से ही किए थे। तो अभी मैं अपनी राजमा चेक कर लेती हूँ एक बार, गली है या नहीं। तो लग तो रहा है देखने से हो गए हैं, एक बार चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल गल चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अभी मैं लगाती हूँ इनमें छौंक। तो फटाफट से चॉपिंग कर लेती हूँ छौंक के लिए, क्योंकि 6:45 का टाइम होने वाला है। 6:30 से ऊपर ही हो रहे हैं। तो 7:30 का स्कूल है, तो इसलिए फटाफट से चॉपिंग करनी पड़ेगी। रोटी भी बनानी है, सब्जी भी बनानी है और फिर साथ साथ ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है उसका। तो कपड़े सुखाऊंगी बाद में, पहले कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो खुशू का लंच कर दिया तैयार। टाइम हो गया 7:20 का और मेरी बिटिया भी उठ गई है। ये देखो कैसे जगू जगू हो रहे हैं भाई। अकेले अकेले खेला जा रहा है, अकेले अकेले मस्ती हो रही है, खुश हो रही है बेबी। एविता, अकेले अकेले खुश हो रही हो, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। सच्ची। अभी मैं भैया को स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर बातें करेंगी, ठीक है? अरे वाह, खुशा तो बहुत खुश हो जाती है सुबह सुबह। चल भाई, तू अपने जूते पैर जल्दी कर, चल। बेटी, मैं भाई को छोड़ के आती हूँ, ओके? बाय बाय। तू साथ में चलेगी? सच्ची? थोड़े से दिन बाद में चलना, जब तू चलना आ जाए ना तेरे को, तब हमारे साथ चलना, अभी नहीं। ओके, बाय बाय। अभी मैं फटाफट जोत लगा लेती हूँ, 10 मिनट का टाइम बाकी है। खुशू भाई, तू इतने तैयार हो ले, जूते उते पैर अपने, बैग पैक कर ले। लंच और वाटर बॉटल रखी है, उन्हें भी रख ले। मैं इतने कर लेती हूँ पूजा। खुशी जग गई है, सुबह 5 बजे उठ गई थी मेरे साथ ही। तो अभी मैंने इसको मम्मी के कमरे में लेटा दिया था यहाँ पे लाके। तो ये यहीं पे लेटी हुई है हमारे कमरे में। ये अपने पापा को जगा रही थी, शोर मचा रही थी, इधर आके सो गई थी। तो अभी उठी है, फिर से अकेली खेल रही है। तो मैं अभी कुछ छोड़ के आती हूँ, फिर इसको दूध वगैरह पिलाऊँगी। तो पहले कर लेती हूँ पूजा। अभी 10 मिनट का टाइम है। इतने कुछ शूज़ पहनेगा और अपनी लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब कुछ बैग में रखेगा। और एक बार बैग भी चेक करना है, ये आधी बुक्स छोड़ जाता है तो इसलिए। तो अभी मैं इसको करवाती हूँ ये सारे काम। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, काम मैंने सुबह ही सारा कर लिया था। खुशी को स्कूल छोड़ने के बाद चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बैठ गई थी, खुशी को दूध पिलाया था। तो खुशी अभी सो गई है दूध पी के, तो उसको थोड़ी देर बाद मैं नहलाऊँगी। तो आज मेरा काम जल्दी हो गया है, तो आज मेरे को करना है एक एक्स्ट्रा काम, वो है चिमनी की क्लीनिंग। तो वैसे तो ये ऑटो क्लीन फ़िल्टर है इसके, तो मैं इसको ऑटो क्लीन मोड पे लगा दूँगी। और फिर उसके बाद बाहर से मेरे को इसकी सफाई करनी पड़ेगी। इसका जो ऑयल वगैरह जम जाता है वो सारा निकल के नीचे ट्रे में आ जाएगा। तो फिर मैं उस ट्रे को निकाल के साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको लगाती हूँ ऑटो क्लीन मोड पे, और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मेरी चिमनी कैसे अपने आप ऑटो क्लीन हो जाती है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी चिमनी, और इसको मैं स्वाइप करके ऑन कर दूँगी। पहले इसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्वाइप करके ऑन हो जाती है। तो इसमें इसका जो ये वाला बटन है, ये है ऑटो क्लीनिंग का। तो मैं इसको कर देती हूँ ऑटो क्लीन पे। तो गाइस, इसको ऐसे प्रेस करने से ये ऑन नहीं होता है, इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है, तभी ये। अब ये अपने आप ऑटो क्लीन मोड पे चली गई है। तो ये दिखा रही है 9 मिनट टाइम। तो अभी मैं इसको छोड़ दूँगी और इतने में इसकी बाहर से सफाई कर लूँगी। बाहर देखो इस पर कितना धूल मिट्टी हो जाता है।
हर रोज़ तो नहीं पर दूसरे तीसरे दिन में करती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ कम पहुँचता है ऊपर तक, तो इसलिए। लेकिन हर दूसरे दिन इस पर धूल इतनी हो जाती है, मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। और देखो आज तो कई दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया मेरे को, अंदर भी इसमें बहुत सारा कचरा हो रहा है। देखो कितनी गंदी लगी हुई है इसमें। तो मैं भी इसको क्लीन करूँगी आज, क्योंकि काम जल्दी हो गया है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी चिमनी की क्लीनिंग के बारे में, तो मैं अभी इसको क्लीन करने वाली हूँ। तो मैंने ऑटो क्लीन मोड पे इसको लगा दिया है। इसमें जो भी ऑयल वगैरह जमा हुआ है वो यहाँ पे इस ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा। फिर मैं इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ट्रे निकाल के उसको वॉश करूँगी। तो इतने में मैं कर लेती हूँ अपना और थोड़ा सा काम, क्योंकि मैंने किचन के साफ़ सफाई सारी कर रखी है। खाना मेरा तैयार है, सुबह ही मैंने आटा सब्जी सब कर लिया था। तो अभी मैं करने वाली हूँ, ये बर्तन वॉश किए थे अभी, तो सारे सूख गए हैं, पानी निकल गया है। तो इन सबको एक बार पूंछ के मैं इन्हें ड्रॉर में लगाऊंगी। पानी की बोतल रखी है, इनको भर के फ्रीज में लगाऊंगी। तो ये सारे काम करूंगी, इतने इसका चिमनी का टाइम हो जाएगा। और कुछ मेरे को रोटियों के कपड़े भी वॉश करने हैं, जैसे कि हम बोलते हैं उनको छालने, जो डब्बे में रखते हैं रोटियों के में, तो वो भी मैंने उसके लिए गर्म पानी किया हुआ है। उन्हें थोड़ी देर गर्म पानी में डबोऊँगी, क्योंकि वो चिकने हो जाते हैं इसलिए। तो अभी मैं करती हूँ ये सारे काम, इतने मेरी चिमनी का टाइम हो जाएगा। फिर इसकी क्लीनिंग करूँगी बाहर से अंदर से अच्छे से जाली निकाल के। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे अपनी चिमनी की क्लीनिंग करती हूँ। बर्तनों को थोड़ा सा पानी पूंछ के ही रखना पड़ता है, वरना तो ये ड्रोर्स में पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर ऐसे सेल्फ पे साफ़ करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद इन्हें थोड़ा सा कपड़े से साफ़ करके ड्रॉर में लगा देती हूँ। तो ये काम मेरा हो ही गया है। बस यही सब चलता रहता है पूरे दिन। मेरे पूरे दिन काम होता नहीं है, सारे दिन लगे रहो फिर भी चलता ही रहता है काम। तो अभी खुशी उठ जाएगी, फिर उसको भी नहलाना है। तो इतने में मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। सुबह जल्दी उठ के जो खाना वगैरह सब हो जाता है, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं पड़ती है मेरे को। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ, जो मैंने 3-4 दिन पहले काम किया था, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी वो क्या काम था और उसमें मैंने क्या क्या हुआ है उसका। तो मैं वो दिखाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में। पहले मैं ये बर्तन पूंछ के रख देती हूँ, इनमें थोड़ा पानी लगा हुआ था, तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। तो किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई है। ये देखिए बर्तन वगैरह सब उठा दिया है मैंने एक एक सब कुछ किचन में से। तो किचन पूरा क्लीन है। और अब मैं चिमनी का भी टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं ये बंद हो गई है। तो मैं अब इसको देखती हूँ कि इसमें कुछ ऑयल वगैरह निकला है या नहीं। तो अभी मैं इसकी सफाई करके आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो आप देखते रहिए मेरे साथ। तो ये है इसका फ़िल्टर, जो ट्रे, सॉरी ये है इसकी ट्रे जो मेरे को निकालनी है, जिसमें ऑयल आया है। तो देखती हूँ इसमें कुछ जमा होगा तो ज़रूर निकला होगा, वरना तो नहीं। बिल्कुल हल्का सा है, देख सकते हैं, बस हल्का सा चिकना हुआ है, इसमें ज़्यादा जमा हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको क्लीन किया था। तो अभी बस मैं इसको ऐसे ही वॉश कर दूँगी। ये बिल्कुल हल्का सा चिकना हुआ है, इसमें ज़्यादा ऑयल कुछ नहीं आया है। तो इसलिए पहले मैं इसको क्लीन करके रख देती हूँ। इसको साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही इसको जूने से मांज के धो के रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। और अब मैं इसकी ये वाली जाली है इसको निकालूंगी। तो इसके नट हैं यहाँ पे, इनको मेरे को थोड़ा खोलना पड़ेगा। इसके स्क्रू हैं यहाँ पे, 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये है एक ये है। तो मैं इन दोनों को खोल के तब इसकी जाली को निकल जाती है, इसको साफ़ करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे निकालना है इस तरीके। तो ये मैं खोल रही हूँ स्क्रू इसके। ज़्यादा टाइट नहीं कर रखे, मैं ऐसे इतना ही टाइट करती हूँ जो हाथ से आराम से खुल जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कस दूँगी तो फिर बाद में निकालने में दिक्कत होती है। तो अभी मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ।
देखिए इसमें कितना ऑयल, मिट्टी भी खींचती है, तो सब कुछ जमा हुआ है। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। देखो कितना गंदा लगा हुआ है इस पर। तो बस ऐसे ही होती है मेरी चिमनी की क्लीनिंग। अभी दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें साफ़ करके। तो गाइस मैंने ये लिया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जमा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने किचन का कपड़ा नहीं लिया है, क्योंकि किचन का कपड़ा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता, फिर उसको साफ़ नहीं किया जाता, वो फेंकना ही पड़ता। तो मैंने पहले ही ऐसा कपड़ा लिया है जिसको मैं फेंक सकूँ बाद में, तो इसलिए ये कपड़ा किचन का नहीं लिया है मैंने। इसमें सफाई के लिए मैंने बिल्कुल वेस्ट कपड़ा पड़ा था जो, उसको बस मैं इसको साफ़ करके फेंक सकूँ, ऐसा कपड़ा लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चिकना जमा हुआ है इसमें। चिकना तो जमेगा ही, सारा दिन ये खींचती है, सारा खाना जो भी बनता है तो वो सारा छोंक वगैरह सब जम जाता है इसमें अंदर। तो इसलिए मैंने इसको गंदे कपड़े से, वेस्ट कपड़े से साफ़ किया है पहले, और फिर बाद में करूँगी साफ़ कपड़े से। तो मैंने सारा ज़्यादा जो भी इसमें जमा हुआ था वो सब छुटा दिया है, और अब मैं इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लूँगी, तो मेरा कपड़ा ज़्यादा गंदा नहीं होगा। दूसरा, इसमें अंदर की तरफ बहुत जमा हुआ है, लेकिन मेरे को थोड़ा डर भी है कहीं शॉक वगैरह ना लग जाए इसमें से। वैसे तो लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भरोसा नहीं होता, कब किस चीज़ में शॉक लग जाए। वैसे मैंने पावर ऑफ की हुई है ऊपर से इसकी, और पावर ऑफ करके ही करना चाहिए, ये इसका कुछ भरोसा नहीं होता है ऐसी चीज़ों का कब। और पूछ देती हूँ अंदर से अच्छे से। तो अंदर से तो इसकी क्लीनिंग बिल्कुल हो गई है चकाचक, और अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर से करने वाली हूँ, क्योंकि ये यहाँ से ये लाइटिंग वगैरह ये सब भी इन पे भी जमता रहता है, तो ये और मेरे को थोड़ा सा करना है। यहाँ पे तो वैसे मैं कपड़ा लगाती रहती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है ये बाहर। तो जैसे मैं चूल्हे की शेल्फ की सफाई करती हूँ तो यहाँ पे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन अंदर से महीने में 1-2 बार ही कर पाती हूँ। अंदर से मेरी चिमनी हो गई बिल्कुल चकाचक। तो अब मैं इसकी जाली वगैरह साफ़ करके उनको फिट कर देती हूँ एक बार। ये मैंने इसकी ट्रे बिल्कुल साफ़ कर दी है चकाचक, तो अभी मैं इसको लगा देती हूँ। इसमें लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, बस इसमें इसके हुक दिए हुए हैं ये यहाँ पे, तो इनको ही बस इसमें फिट करना है। ये फिट हो गई है। जाली और ले आती हूँ एक बार इसकी। तो इसकी जाली हो गई है एकदम चकाचक साफ, और मैंने इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा है मैंने, बिल्कुल सुखा दिया है इसको। देखो कितना जमा हुआ था इसमें, और मैंने इसको बिल्कुल चकाचक क्लीन कर दिया है। तो अभी मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि नट वगैरह इधर उधर पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऊपर से सफाई बाद में करूँगी, पहले अंदर से कर देती हूँ इसको फिट पूरा। तो पानी बिल्कुल सूख गया है इसका, और मैंने सूखे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसको क्लीन करना, घर पे इसकी सर्विस करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। मैं किसी सर्विस वाले को नहीं बुलाती हूँ इसकी क्लीनिंग के लिए। वो भी क्या, वो भी ऐसे ही करते हैं, बस जाली निकाल के वॉश कर दिए, और क्या करेंगे वो एक्स्ट्रा इसमें। तो इसलिए मैं इसको अब करूँगी फिट। देखो बिल्कुल चकाचक हो गई है, इसमें नहीं है बिल्कुल भी मिट्टी।
हो गई है फिट जाली और मैं इस पे लगा देती हूँ नट। मैं इन्हें हाथ से ही कसूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं कसती हूँ प्लास वगैरह से, क्योंकि फिर ये खोलने में मेरे को दिक्कत होती है। अभी हाथ से इतना टाइट कर दूँगी तो जब मेरे को सफाई करनी होगी तो हाथ से ही मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये देखो बिल्कुल चकाचक साफ़ हो गई है। साफ़ चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये इसकी ट्रे भी फिट हो गई है, तो चिमनी हो गई है मेरी अंदर से बिल्कुल चकाचक साफ़। अभी मैं इसको थोड़ी सी बाहर से और कर लूँगी क्लीनिंग। चिमनी हो गई है बिल्कुल क्लीन। और अब मेरे को थोड़ा सा ऊपर से क्लीन करना है इसको, क्योंकि ऊपर इस पे धूल जमी हुई है। तो मैंने एक पुराना कपड़ा जो था मैं जिससे सफाई कर रही थी वो लेकर मैंने पहले ऊपर से उसको मिट्टी मिट्टी साफ़ कर दी है और फिर मैंने साफ़ कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो चिमनी लगभग मेरी साफ़ हो ही गई है, पूरी क्लीनिंग कंप्लीट होने ही वाली है। और मम्मी गई हुई है आज मंडी, तो मम्मी मंडी से अभी आई नहीं है। खुशी सो रही थी बहुत देर से, तो वो अभी जग गई है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं उसको देखती हूँ अंदर जाके। चिमनी मेरी होने ही वाली है कंप्लीट। और मैंने खुशी के लिए पानी भी गर्म करना है, तो मैंने डोली भर के रखी हुई है पानी की। तो मैं उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, क्योंकि टंकी में इस टाइम सुबह के टाइम ठंडा पानी होता है, इसलिए थोड़ा सा गर्म करती हूँ। चिमनी हो गई है बिल्कुल चकाचक एकदम क्लीन। और ये ऐसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऊपर खुला है, खुले में धूल मिट्टी ज़्यादा आती है ऊपर। तो कुछ फ़ायदे होते हैं हर चीज़ के, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। खुला इसलिए रखवाया था बाहर कि थोड़ा सा खुली हवा आती रहेगी सुबह शाम, लेकिन गर्मियों में थोड़ी धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो इसलिए इस मौसम में धूल मिट्टी भी ज़्यादा ही आती है घर के अंदर। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा फ़ायदा भी है, घर में गर्मी कम बनती है। अभी इस टाइम तक तो ज़्यादा गर्मी है नहीं, दिन में दोपहरी में थोड़ी गर्मी बढ़ती है, बाकी मौसम का रात को तो ठंडक भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ी धूल मिट्टी है, थोड़ी सफाई कर लेंगे और क्या। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से कितना अच्छा क्लीन हो गया है सब कुछ। ये देखिए बिल्कुल चकाचक क्लीन हो गई है मेरी चिमनी। ये देखिए अंदर से भी कितनी चकाचक क्लीन हो चुकी है ये। आपको दिखाने वाली हूँ एक हफ्ते पहले जो मैंने काम किया था उसका क्या रिज़ल्ट आया है। मैं बहुत खुश हूँ उसको देख के, जो काम मैंने किया था। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ वो क्या काम था। तो वो काम था, मैंने कुछ पौधे लगाए थे, मैंने बताया था। तो वो थे तोरई, ककड़ी और खीरे के बेल जो होती हैं वो बीज डाले थे। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे बीज है ना वो उग गए हैं और उनमें पौधे निकल आए हैं। तो देखते हैं कैसे लग रहे हैं छोटे छोटे पौधे। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मम्मी ने एक में 3-3 बीज डाले थे, तो मेरे तीनों पौधे अच्छे से निकल चुके हैं सब में, इसमें भी। और उसमें शायद एक ही रह गया है या पता नहीं, मम्मी ने डाला ही एक है, तो उसमें एक ही निकला है। अभी मैं इसमें और लगा दूँगी तो और हो जाएंगे। तो मेरे पौधे छोटे छोटे उग गए हैं। अब देखते हैं इनमें कैसा फल आता है, क्या लगता है, लेकिन उग गए हैं और मैं इन्हें देख के बहुत खुश हूँ। मैंने इन्हें बोने में बहुत मेहनत की थी, छत से मिट्टी उतार के लाई थी और तब ये इनको बोया था, मम्मी से बोआया था। तो अब बीज मेरे हो गए हैं। अब देखते हैं घर में कैसी सब्जी होती है, क्या होता है। तो बीज तो मैं लेके आई थी मम्मी के घर से, अब पता चलता है कैसे निकलेंगे। पौधे तो अच्छे हुए हैं, बाकी देखते हैं। तो आज का व्लॉग है मेरा चिमनी की क्लीनिंग पे। तो मैंने इसीलिए इसको बनाया है, क्योंकि सर्विस वालों के नखरे होते हैं, फिर वो बाहर से आते हैं ऐसे गंदे गंदे पैर रख के ऊपर चढ़ जाते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अभी
अपने हाथ से अच्छे से क्लीनिंग हो गई वो अच्छा है, और उनके नखरे भी होते हैं तो, और बचत तो है ही, तो इसीलिए मैंने दोनों काम एक साथ कर लिए हैं। बचत भी हो गई है, किसी को बुलाना भी नहीं पड़ा, किसी का वेट भी नहीं करना पड़ा, और क्लीनिंग भी अच्छे से हो गई। जैसे अपने हाथ से हम खुद कर लेते हैं वैसे ही बाहर वाले फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।